हर साल 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस या वर्ल्ड रेफ्यूजी डे का सम्मान करने के लिए पूरा विश्व साथ में आता है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने सन 2000 में इसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत की थी। तब से दुनिया भर के समुदायों में शरणार्थियों के प्रति सहानुभूति और जागरूकता बढ़ाने के लिए तथा उनके जीवन को बेहतर बनाने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। इस साल यानी 2021 में विश्व शरणार्थी दिवस की थीम है टुगेदर वी हील, लर्न एंड शाइन। इसी अवसर पर हमारा दल भारत में विभिन्न देशों से आए शरणार्थियों के जीवन की दिक्कतों को एक नाट्यीकरण के रूप में प्रस्तुत करने आया है। आशा है कि यह सबको दुनिया को शांतिपूर्ण बनाने को प्रोत्साहित करेगा। वह सुबह आज़ादी वाली थी, वह हवा खुशहाली थी, लेकिन मजहब की दीवारों ने यह खुशियां भी बांटी थी। आज़ादी की रोशनी में यह बंटवारे अंधेरे थे। इतिहास जिसकी पुरानी थी, लेकिन सरहद नहीं पुराने थे। आज़ादी के बाद भारत ने एक बड़ी तादाद पे शरणार्थी समस्या देखी और निश्चित रूप से इसकी शुरुआत भारत के विभाजन के बाद शुरू हुई थी। 1948 में भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग छिड़ गई। कारण स्वरूप एक बड़े तादाद पे, करीब लाखों हजारों की तादाद पे शरणार्थियों की भारी आमद देखी गई। फिर करीब एक दशक बाद 1959 में दलाई लामा लाखों अनुयायियों के साथ राजनीतिक शरण लेने के लिए भारत आए। संघर्ष और अत्याचार अब और नहीं सहना था। मुक्ति के लिए अब तो उन्हें सड़कों पर भी उतरना था। पाकिस्तान की मनमानियों का अब तो पूर्वी बांग्लादेशियों को मुंह तोड़ जवाब देना था। पर उनके अपनों की मौत होगी, बहनें उनकी बेआबरू होंगी। उनको ये पता नहीं था कि मुक्ति की यह भी कीमत होगी। बांग्लादेश के 1971 के मुक्ति युद्ध में करीब 1 करोड़ बांग्लादेशी अपना जीवन और आबरू बचाने हेतु भारत के त्रिपुरा, बंगाल और आसाम में शरणार्थी बनकर रहने लगे। वर्तमान में भी बांग्लादेशी शरणार्थियों का आवागमन भारत के इन प्रदेशों में बरकरार है। सत्ता के भूखे गिद्धों ने उनके अधिकार को नोचा था। भाषा के झूठे तराजू पर इंसानियत को तौला था। जिस कर्म भूमि पर उन्होंने जीवन समर्पित कर दिया, उस कर्म भूमि ने उनको उनके कर्मों का ये सिला दिया। नागरिकता का हनन हुआ, अपनों ने देश से निकाला था। जब साथी ने ठोकर मारी थी, भारत ने उन्हें संभाला था। 1948 में सिलोन नागरिकता नियम के तहत 7 लाख श्रीलंकाई तमिलों से उनकी नागरिकता छीन ली गई। तब भेदभाव और गृह युद्ध को झेलते तमिलों को भारत का संरक्षण और सहयोग प्राप्त हुआ और 1960 से 2002 के बीच लाखों श्रीलंकाई तमिल दक्षिण भारत में शरणार्थी बनकर रहने लगे। जायज नहीं, ये उनकी मनमानी थी। राष्ट्र भी उनका था, फिर कैसी परेशानी थी। लेकिन उन्हें कहाँ मंजूर था सहवास। धर्म की दीवार मुश्किल गिरानी थी। पलायन बनी मजबूरी उन रोहिंग्या मुसलमानों की। राष्ट्र ने निकाला, दुनिया ने ठुकराया, लेकिन जिंदगी भी तो बितानी थी। वर्ष 1991 में 2.5 लाख रोहिंग्या लोगों को म्यांमार छोड़कर भागना पड़ा। बाद में बांग्लादेश के साथ एक प्रत्यावर्तन समझौते के जरिए 2 लाख से ज़्यादा रोहिंग्या रखाइन क्षेत्र में पहुंचे। किंतु वहां जाने के बाद इनका रखाइन के बौद्धों के साथ संघर्ष हुआ। आज की तारीख में रोहिंग्या मुसलमान न सिर्फ अपने लिए बल्कि दुनिया के लिए भी चिंता का सबब बने हुए हैं। म्यांमार शासन से बचने बचाने से लेकर भारत जैसे अन्य देशों में शरण पाने की फिक्र हो या अस्तित्व बचाने से लेकर भविष्य का सवाल, रोहिंग्या मुसलमानों के सामने अंधेरा ही अंधेरा है। जमका और हाजुंग शरणार्थी। जमका और हाजुंग समुदाय जो चटगांव के किसी पहाड़ी इलाके में रहते थे, जिसमें से अधिकांश आज बांग्लादेश में स्थित है। वे भारत में करीब 5 दशक से भी ज्यादा समय से शरणार्थी के रूप में रह रहे थे। ज्यादातर
उत्तरी पूर्व और पश्चिमी बंगाल में स्थित है। 2015 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे केंद्र सरकार को ये निर्देश दिया कि चमका और हाजोंग समुदाय इन दोनों को ही नागरिकता प्रदान की जाए। युद्ध और प्रताड़ना के जीवन को वो छोड़ भारत आए थे, एक नए जीवन की तलाश में आंखों में लाखों ख्वाब लाए थे। कुछ करने कारोबार, कुछ पाने रोजगार आए थे और कुछ काबुली वाला बन पिटारों में बंद अजूबे लाए थे। सन 1979 में सोवियत आक्रमण के बाद अफगानिस्तान से कई अफगान शरणार्थियों ने एक बेहतर नए जीवन यापन और रोजगार के लिए दिल्ली के आसपास के इलाकों में शरण ली। वर्तमान में 2 लाख से अधिक अफगान शरणार्थी भारत में रह रहे हैं। प्रताड़ना, कठिन परिस्थितियां और संघर्ष, यही आया है इन शरणार्थियों के हिस्से। ना तो इन्हें नागरिकता मिली, ना मानव अधिकार और ना ही अहमियत। ये आज भी संघर्ष कर रहे हैं, और खासकर इस महामारी के समय में, जब ना तो इनके पास जरूरी वस्तुएं हैं, ना ही आम रोज की चीजें। समाज, देश और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों का यह फर्ज बनता है कि इनकी सुरक्षा और कुशलता के लिए वह उचित योजनाएं लागू करें, ताकि इन शरणार्थियों को भी एक उज्जवल और संरक्षित भविष्य मिल सके। हमारे सहयोग से इनका विकास निश्चित है।